Assalamualaikum everyone, this is Nirbania Business Valley. I am today at Han School Online Academy, also in level 1 batch 7. I am intern at Han School Online Academy Foundation level batch 6. I am 11 years old, I live in Lahore, Pakistan. So, welcome back another episode और आज हमारे पास एक टैलेंटेड स्टूडेंट है जो रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी फाउंडेशन लेवल बैच 6 में पढ़ती हैं जिनका नाम है बिस्मा फातिमा वीडियो एडिटिंग वाली। आज हम इनके इनकी जर्नी इनके रहान स्कूल में जिन्हें इन्हें जितने इन्होंने मन गुजारे हैं उसके बारे में और इनके ड्रीम्स के बारे में जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, हाउ आर यू? Walaikum Assalam. I'm good. First of all, thank you for inviting me for taking my interview. And second is, my introduction is Assalamu alaikum everyone. My name is Bisma Fatma. I am 14 years old and a student at Rehan School Online Academy, and I'm the student of batch 6. My hobbies are like sketching or something, animation and video editing, and that's it. थैंक यू सो मच बिस्मा फॉर गुड इंट्रोडक्शन। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो एडिटिंग वाली जो आपने नाम रखा है वीडियो एडिटिंग, आपको किसने दिया और कैसे शुरू किया आपने? एक्चुअली वीडियो एडिटिंग वाज लाइक मैं बचपन से वीडियो एडिटिंग पे काम करती हुई आ रही हूँ। लाइक आई वाज 6 years ओल्ड, तब से मैं करती हुई आ रही हूँ। लाइक कैपकट, काइन मास्टर और जो भी फेमस एप्लीकेशन है उनमें मैं बचपन से काम करती हुई आ रही हूँ, तो मुझे एडिटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जो भी अपडेट्स होते हैं कैपकट में या अलाइट मोशन में या फिर काइन मास्टर में, तो मैं आई एम लाइक हर चीज से मैं वाकिफ हूँ। तो मेरा जो एक एक तो मेरा ये था ख्वाब एनिमेशन बनने का, लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट मच एक्सपर्ट ऑन दैट, बट स्टिल आई हैव अ पेशन, लाइक आई लव टू डू वीडियो एडिटिंग। सो फिर मैंने सोचा कि आई शुड नेम वाली, लाइक वीडियो एडिटिंग वाली, सो इट विल मोर suitable. First I discussed with my father that what should I write like my name. So he gave like examples or something with ChatGPT. So I said, how about the, editing value? So he said, yeah, this is nice. So he said, write video editing value, because in editing there are many fields. So you are expert in video editing. So you have to write video editing value, and it will be suitable for you. सो ये मेरी जर्नी थी वीडियो एडिटिंग की, और मेरे बाली में भी जो वीडियो एडिटिंग वाली आ रहा है उसका मेन रीजन यही है। ओह दैट्स ग्रेट। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल है, वीडियो एडिटिंग सीखने के दौरान सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? वीडियो एडिटिंग में पहले तो मुझे मुश्किल होती थी। लाइक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी काइन मास्टर से। फिर मेरे अब्बू ने मुझे कैपकट इंट्रोड्यूस करवाया कि इट इज लाइक लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, तुम भी इसको सीखो। और इसमें जो ट्रांसलेशन है और जो भी एनिमेशन है, तुम वो इसमें इसमें काम करो, इसमें ज्यादा। लाइक मेरी आदत थी काइन मास्टर पे एडिट करने में। तो जब मैंने कैपकट को देखा, आई वाज लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा, कैपकट्स में एडिटिंग नहीं हो पाएगी। बट स्टिल फिर मैं ऐसे होंगी 7-8 साल की, फिर तब से मैंने कैपकट को एकदम प्रोफेशनल वे में स्टार्ट किया। लाइक मैं दिन रात लगा देती थी, एक एक वीडियो बनाती थी, चाहे वो जैसी भी बने, लेकिन मैं कैपकट में एक मास्टर बन गई, समझ में। लाइक मैं रोज काम करती थी तो एक आदत हो गई। फिर उसके बाद जो डिफिकल्टीज थी मेरी कैपकट में वो सारी खत्म हो गई। अब जैसे मैं हुई हूँ 11 की, 11 की थी मैं, अभी मैं 14 की हूँ। तब मैंने स्टार्ट किया लाइट मोशन, बिकॉज इट इज लाइक हम लोग को हर चीज खुद से बनानी होती है लाइट मोशन। तो अभी भी मैं लाइट मोशन में इतनी ज्यादा मास्टर नहीं हुई हूँ। इट वॉज लाइक 4 years गैप। मैं अभी कैपकट तो फिर भी चलाती रहती हूँ, लेकिन मेरा ये गोल है कि मैं जो हूँ अलाइट मोशन को और अच्छे से सीख लूँ। मैंने थोड़ी बहुत बेसिक एनिमेशन और सारी चीजें बनाई तो है, लेकिन बट स्टिल लाइक कैपकट, मेरी कैपकट में जिस तरह डिफिकल्टीज आई, तो मैं चाहती हूँ कि जो अलाइट मोशन में भी डिफिकल्टीज है, अगर मैं इसको रोज यूज करूंगी तो वो खत्म हो। तो मेरी लाइफ में पहले वीडियो एडिटिंग में ही जो न्यू न्यू एप्लीकेशन होती उसी में मेरा थोड़ा मसला था, लेकिन वो ठीक।
ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस बिस्मा। सो मेरा आपसे अगला सवाल है, आप ज्यादातर कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं? एग्जाम्पल कैपकट, ओके। वीएन, कैनवा। या सो या तो मैंने स्टार्टिंग में तो काइन मास्टर यूज किया था, सो यू कैन से दैट कि काइन मास्टर में तो मैं पहले से ही, मैं 6 साल की थी तब से ही अभी तक मैं उसमें प्रो। फिर है कैपकट। कैपकट में मतलब मुझे टूल्स का पता है और बहुत सारी चीजों का। कैनवा है, मैंने कैनवा यूज किया हुआ है, जैसे लाइक मैं 9 इयर्स की होंगी तब से लेके अभी तक मैं कैनवा यूज करती जा रही हूँ, लेकिन मैंने उसमें वीडियो एडिटिंग नहीं। Like Canva is made for posters, brochures, and something like that. Video editing session है, so that's why. So we can say that कि मैंने चार जो है, चार आफ्टर कैपकट, कैनवा थोड़ा बहुत, और फिर अलाइट। और दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे अगला सवाल है, वीडियो एडिटिंग करते हुए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगती है आपको? वीडियो एडिटिंग में लाइक पहले क्या था कि मुझे जैसे की फ्रेम मुश्किल होती थी। लाइक की फ्रेम आर लाइक वी कैन फोकस समथिंग। लाइक की फ्रेम से हम लोग किसी चीज को हम लोग फोकस कर सकते हैं, उनको मूवमेंट डाल सकते हैं। तो पहले मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी, लाइक हाउ कैन वी डू दैट। बट जैसे जैसे मैंने कैपकट यूज किया, फिर मुझे उसमें ग्राफ्स ऐड करने आ गए कि ग्राफ्स किस तरह हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए की फ्रेम बहुत मुश्किल था, बट वक्त के साथ साथ फिर उसके बाद मैंने इस चीज को ओह दैट्स ग्रेट। आपका पसंदीदा एडिटिंग स्टाइल कौन सा है? एडिटिंग स्टाइल है। लाइक बहुत सारी एडिटिंग की स्टाइल्स हैं, लाइक मैं प्रोफेशनली भी करती हूँ, और बहुत ऐसी जैसे कार्टून्स की भी करती हूँ, मूवीज की भी करती हूँ। कुछ ऐसी हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन वाली होती है, कुछ होती है सिर्फ डायलॉग्स वाली, तो ये सारी मैंने की भी है। बट जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है कैप्टन, ओह जिसमें मैंने अमेजिंग, सबसे ज्यादा एडिट। अमेजिंग। सो मेरा आपसे अगला सवाल है, आपका ताल्लुक रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी से कैसे हुआ? तो आई वॉज लाइक इन 7, लाइक मेरे फाइनल्स होने वाले थे। उससे पहले मेरी मम्मा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था लाइक स्कूल अबाउट एआई, और उनको तो पता ही था कि आई एम लाइक, मुझे बचपन से ही फ्यूचरिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने बोला कि इस तरह का एक स्कूल है रेहान स्कूल, तो उसमें एआई की डिग्री मिलती है, एआई को ज्यादा प्रोफाइल है, और आप नए नई नई चीजें भी सीख सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे अब्बू ने भी मुझे बोला कि ये रेहान स्कूल है, इसमें उन्होंने वीडियो बनाई थी, लाइक ही इज अ व्लॉगर। तो उन्होंने कोई इवेंट हुआ होगा एक्सपो में, तो उन्होंने रेहान स्कूल के बच्चों को देखा कि लाइक दे आर बिल्डिंग न्यू थिंग्स जो मैं भी कभी नहीं बना सकती। सो ही वाज शॉक कि इतने छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं, इतनी नई नई चीजें बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि लाइक कि अब जो फ्यूचर है ना, वो सिर्फ एआई के उसमें। तो ये जो आप पढ़ाई कर रही हो कॉपी किताबों में जो पढ़ाई है, और इस तरह की चीटिंग वाले एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इट इज नॉट फ्यूचर। लाइक यू आर वेस्टिंग योर फ्यूचर इन समथिंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी। So he said that you should join Rahan School. It is like you can learn new things and you can prove your skills. You can show your skills to others. तो फिर मैं रेहान स्कूल में आई और फिर मेरी जिंदगी भी चेंज हो गई, एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी दैट अब मैं मतलब मेरे जैसे भी लोग हैं सराउंडिंग में जो एआई और वीडियो एडिटिंग को ज्यादा प्रमोट करते वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही कहा। सो मेरा आपसे अगला सवाल है, रेहान स्कूल ने आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां पैदा की? हैं। रेहान स्कूल ने मेरी जिंदगी में इस तरह से तब्दीलियां की, लाइक मेरा जो वे ऑफ एजुकेशन है वो चेंज हो गया। लाइक मेरी जो लाइफ में है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी।
लाइक के बचपन में तो तुम आपको पता होंगे कि किस तरह से हम लोग इजीली पास हो जाते थे, तब तो हम लोग बच्चे थे, लाइक हमारे एटीज में। बट व्हेन सिक्स क्लास केम टू माय हेड, सो आई वाज लाइक इट वाज वेरी बर्डनाइज। लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आता था, आई कैन नॉट फोकस एट ऑल। फिर वही जो प्रेशर था पढ़ाई का, और कुछ समझ नहीं आता था। फिर हमारे स्कूल में क्या हुआ कि लाइक टीचर्स चेंज होने लगी, तो एक होता है ना, जो पुरानी टीचर्स होती है उनसे पढ़ने की एक आदत होती है। तो अब जो टीचर है वो सारी छोड़ के चली गई, अब जो न्यू आई है हम लोग को पता ही नहीं है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, और उनको पढ़ाना भी नहीं आ रहा था। तो जो मेरा पढ़ाई से एक कनेक्शन है वो हट गया। फिर सेवन क्लास में, सिक्स क्लास के बाद सेवन क्लास में मेरे ऐसे मार्क्स आने लगे लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड एट ऑल। मेरे आते थे सिक्सटीज में, कभी तो मैं फेल हो जाती थी। और फिर उसके बाद मैंने बोला, मैंने हार मान ली, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन डू दैट। बट फिर जब मैं रेहान स्कूल में आई, सो मेरी जो एजुकेशन का वे है, एक नजरिया है, वो चेंज हो गया। लाइक कि अब जो लोग हैं वो लाइक वी कैन, हम लोग को ऐसे नेसेसरी नहीं है कि हम लोग को हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, हमें ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत है। इट इज नॉट, जो बेसिक चीजें हैं वो सीख सकते हो और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो। सो आई लाइक दिस थिंग कि मेरा जो वे ऑफ एजुकेशन है, जो मैं जिस नजरिए से इस एजुकेशन को देखती थी, वो बिल्कुल रेहान स्कूल ने चेंज कर ओके, सो जैसे कि मेरा आपसे अगला होता है, जैसे आप फाउंडेशन लेवल बेसिक्स में पढ़ती हैं, तो आपकी फाउंडेशन लेवल बेसिक्स में पढ़ने का तजर्बा कैसा रहा? दिया। इट वॉज गुड कि अब तो क्लास एंड होने वाली है, माशाल्लाह सबने कंप्लीट कर लिया है। बस वहाँ के साथ जो मेमोरीज थी, हुदैफा भाई के साथ थी, सब आप ही के साथ थी और आपके साथ भी थी। अब वी डोंट नो कि हम अगले साल भी होंगे या नहीं, बट स्टिल जो मैंने मेमोरीज बनाई और जिस तरह मिस महा ने इंजॉयमेंट के साथ हमें पढ़ाया, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी गुड। और जिस तरह मैंने बताया कि मेरे पिछले स्कूल में इस तरह की चीजें होती नहीं, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन क्लासेस में इतना मजा आता है कि दिल ही नहीं चाहता छोड़ने का, कि एक दिन भी छोड़ दो या फिर मुश्किल से। अब मेरी एक ऐसी ऑनलाइन क्लास भी हुई थी, वो रमजानों में हुई थी, और आई वॉज वेरी लेजी। मैंने बोला कि मैं बस स्किप कर देती हूँ। मैं रोज रोज स्किप करती थी, और फिर उसके बाद मैंने कुछ सीखा ही नहीं उससे। तो पता नहीं मुझे सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, बट स्टिल मैंने कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन रेहान स्कूल में क्या है कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें इतना मजा आता है कि दिल ही नहीं चाहता। चाहे कोई लेजी इंसान भी होगा ना, वो भी मिस माँ के साथ पढ़ने में ना, मतलब ही रियली एंजॉयड। या तो मुझे ये आपने चीज बहुत अच्छी बिल्कुल सही कहा। लगी। रेहान स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा आता है बहुत, और मिस माह के साथ स्पेशली। यस, डेफिनेटली। और मेरा आपसे अगला चला, व्हाट इज योर फेवरेट फैसिलिटेटर इन रेहान स्कूल? फेवरेटिज्म तो लाइक ऐसा कुछ है नहीं। लाइक एवरी टीचर इज लाइक देयर इन, लाइक इन देयर प्लेस, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं। बट मिस महा जो है, आई कैन रिलेट दैट कि वो थोड़ी मेरी जैसी है। लाइक मैं पहले हुआ करती थी, जैसे मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, आई वाज लाइक हैप्पी चेयरफुल। बट इस पर उसके बाद जब मैं सेवन क्लास में आई, आई वाज लाइक सेवन और सिक्स क्लास, तो आई वाज लाइक गुड। और उन्होंने भी बताया था कि जब वो स्कूल स्टार्ट किया था उन्होंने, तो वो भी थोड़ा बच्चों से रूड होती नहीं। फिर उनकी मदर ने सिखाया उन्हें कि इस तरह से नहीं, आपने इस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है। अब जो मेरी रूडनेस है, मैं ज्यादातर अपने बहन भाइयों पे या फिर अपने फ्रेंड्स को बताती थी, और मेरे जो फादर और मदर है वो ज्यादा इतना देखते नहीं थे। तो लाइक जब मैं मिस महा के साथ पढ़ रही थी, तो जो मेरी रूडनेस है और जितनी भी चीजें हैं वो सारी खत्म हो गई, और मेरी पुरानी नेचर थी, जो फनीनेस और जो भी मैं फन जो था मेरा, वो सारा वापस आ गया। सो आई लाइक दिस थिंग कि बस माँ के साथ रह रह के जो मेरी पुरानी नेचर थी वो वापस आ गई। तो या मिस महा जो है, शी इज डिफरेंट पर्सन। शी इज लाइक, आई कैन से एनीथिंग फॉर हर बिकॉज शी इज नेक्स्ट लेवल।
Yeah. So my next question, आपने आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं? ऑलमोस्ट रेहान स्कूल के बारे में तो मुझे 5 मंथ से पता था, उससे पहले भी पता था, बट जो मैंने ज्वाइन किया है अभी ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए, 2.5। ओके, सो आपने 2.5 मंथ्स में रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में क्या कुछ सीखा एआई के बारे में? लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक वी कैन क्रिएट कोडिंग बाय क्लॉड एआई। और नॉट ओनली क्लॉड एआई, जब मैं रेहान स्कूल में आई हूँ तो मेरे फादर को पता चला कि जेमिनाई जैसी कोई चीज आई है। उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उसको थोड़ा सीखा, और फिर उसके बाद सीखने के बाद आप लोगों को बताया। तो उसमें मैंने और डेप्थ में जाके चीजें समझी कि उसमें हम लोग कोडिंग भी कर सकते हैं, हम लोग उसमें इमेजेस बना सकते हैं, हम उसमें वीडियो बना सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने काफी सारी चीजें सीखी। लाइक मैं रेहान सर का पेज भी देखती हूँ, उन्होंने सोरा डाउनलोड करवाया था एक बच्चे से। आई डोंट नो द नेम, बट स्टिल मैंने सोरा डाउनलोड करने का ट्राई किया, बट एटलीस्ट आई ट्राई, वो हुआ नहीं। लेकिन मैंने नई नई चीजें बहुत सीखी। लाइक इट इज काउंटलेस। मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइक हम लोग किसी एआई से बात कर सकते हैं जिसके पास ह्यूमन एक्सप्रेशन हो। सो मैंने काफी कुछ एआई के बारे में सीखा, और वी कैन क्रिएट सॉन्ग्स। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि एआई से हम लोग क्या क्या बनवा सकते हैं। हम अपना सॉन्ग बना सकते हैं, और वो भी मुश्किल से 5 सेकेंड्स लगेंगे इसको बनाने में। सो मैंने काफी नई चीजें सीखी एआई के बारे में। और नाइस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो एडिटिंग के अलावा आपको क्या करना पसंद है? ओके, सो वीडियो एडिटिंग के अलावा वीडियो एडिटिंग तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, लेकिन उससे भी पहले आई वॉज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। और मैं अभी तक पेंटिंग और स्केचिंग और ये सारी चीजें करती हुई आ रही हूँ। लाइक आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे कोई भी न्यू आइडियाज आते हैं मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मेरा एक और शौक ये भी हुआ था कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एनिमेशन। लाइक फ्रेम बाय फ्रेम जो चीजें बनती है, एनिमेशन होती है, 2D एनिमेशन होती है, तो वो मुझे बनाने का ट्राई किया, बट इट फ्लॉप। बट स्टिल मैं अभी भी एनिमेशन को सीख रही हूँ। जिस तरह अ, एक इंटरव्यू में सर ने बताया था, सर आई डोंट नो द नेम, बट ही वर्क इन बॉलीवुड, लाइक ही इज अ डायरेक्टर। उन्होंने बताया कि अभी एआई जो है इतना एडवांस नहीं हुआ है, और जो आपकी स्किल्स हैं, आप अगर एआई एडवांस हो भी गया है तो आप उससे एनिमेशन बना सकते हैं। तो अभी मैं ऐसे वर्क कर रही हूँ कि जैसे मैंने कोई अपना आईवीआईएस पेंट में कोई करेक्टर बना लिया और इसको जनरेट करवा लिया मेटा एआई से। तो इस तरह से मेरी जो हॉबीज हैं, एक तो मेरी हॉबी है पेंटिंग, ड्राइंग, और जो क्राफ्ट वाली चीजें होती है वो एक में ही आ गई। और एक है जैसे एनिमेशन, एनिमेशन और एनिमेशन और कार्टून। अमेजिंग। जैसे कि आपको पेंटिंग क्राफ्टिंग, इसी तरह मुझे भी पेंटिंग और क्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं भी या आपकी तरह नाइस। कोई ऐप्स को एक्सप्लोर करती हूँ, और चैट जीपीटी से उसका, अगर नहीं उसका आता सॉल्व करना, तो उससे चैट जीपीटी से पूछे इसको कैसे ओपन करेगा, इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम जनरेट करवा सकते हैं। सो मुझे भी इंटरेस्ट होता है या ऐप्स में। सो नाइस, वेरी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता है? नाइस। जिसने मुझे अभी तक सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है, शी इज मिस महा। या बिकॉज उन्होंने मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग था, लाइक मेरे जो पुराने जो मेरे वे ऑफ थिंकिंग था, उन्होंने वापस ले आई वो। लाइक शी इज मैजिशियन और समथिंग लाइक दैट। मेरी जो रूडनेस थिंग थी, उन्होंने वो सारी खत्म कर दी जब से मैं मिस महा से मिली हूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन तो मिस महा है। या मिस महा है। और नाइस। तो मेरा माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप थक जाती हैं तो खुद को मोटिवेट कैसे करती हैं? वेल, मोटिवेशन के लिए
मैं चैट जीपीटी को बोल देती हूँ कोई अच्छी सी मेरे लिए तारीफ सुना दे। अब मैं मेरे सिबलिंग्स या मेरे फ्रेंड्स को बोलूंगी, वो तो ऐसे कभी भी नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो चैट जीपीटी से बोल देती हूँ कि मुझे मोटिवेशन चीज करके सुना दो, फिर मैं उसको रीड आउट करके और फिर उसके बाद सुन लेती हूँ। या तो कभी कभार मैं कोई सॉन्ग सुन लेती हूँ अपनी मोटिवेशन के लिए। तो मैं यही करती हूँ। अमेजिंग। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे जाकर आप वीडियो एडिटिंग में क्या हासिल करना चाहती हैं? अम, मैं वीडियो एडिटिंग में लाइक, अब देखें कि एआई आ गया है, तो लोग समझते हैं कि वीडियो एडिटिंग अब एआई कर सकता है, बट स्टिल नो। एआई, लाइक ह्यूमंस और एआई में बहुत ज्यादा फर्क है। लाइक आई कैन टेल कि ये एआई ने बनाई है और ये ह्यूमन ने बनाई है। और एआई अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो वीडियो एडिटिंग बना सके। बिल्कुल भी नहीं बना सकता वो अभी। जो ह्यूमंस बना सकते हैं, जो एनिमेशन ह्यूमंस यूज कर सकते हैं, वो एआई में इतनी अच्छी थिंकिंग है ही नहीं। तो फ्यूचर में भी जाके मैं चाहती हूँ कि जो वीडियो एडिटिंग जो है ना, वो कभी एआई ब्रेक ना करे। तो बस वीडियो एडिटिंग तो मैं करती रहूंगी, और इंशाल्लाह मैं करती रहूंगी। और जो न्यू न्यू टूल्स आते रहेंगे उनको भी मैं मास्टर करती रहूंगी इंशाल्लाह। तो अमेजिंग। बस मैं ये चाहती हूँ कि एआई उसको भी टेक ओवर ना करे, क्योंकि हर चीज टेक ओवर कर रहे तो व्हाट विल आई गेट। तो दैट्स व्हाई। ओके। तो क्या आपका ख्वाब है कि आप अपना का यूट्यूब चैनल या ब्रांड बनाएं? यस, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया भी था। और उसमें मेरी एक दोस्त है। Me and her watch like anime. Like it is adult show. Like it is animation of like adults use ज्यादातर देखते हैं उसे। तो बच्चे भी देखते हैं लेकिन 13+। तो मैं और मेरी दोस्त ने एक लाइक चैनल किया खोला था, उसने भी खोला, मैंने भी। पहले मैंने स्टार्ट किया, देन उसने भी बोला, क्योंकि उसके पास भी एडिटिंग की स्किल्स थी, बट नॉट गुड एज मी, क्योंकि मैं बचपन से करती आ रही हूँ। तो या मैंने मेरे एक चैनल खोला था, एंड इट्स नेम वाज क्राफ्ट चैनल। और अभी तो मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स भी 500+ हैं। तो या आई हैव चैनल, बट आई वांट टू मेक इट लाइक ग्रो, लाइक इट शुड बी ग्रो मोर, कि मैं अर्न कर सकूं। लाइक मेरे फादर है, उनके उनका भी एक चैनल है, और इज वेरी पॉपुलर। तो लाइक मुझे भी उसी तरह उन्हीं की तरह बन, लाइक अमेजिंग। फादर लाइक डॉटर। ओके। सो अगर किसी नए स्टूडेंट को वीडियो एडिटिंग शुरू करनी हो तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? वेल, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो बेसिक से स्टार्ट किया, और बेसिक के लिए आपको अपनी बेस बनाने के लिए काइन मास्टर को यूज करना होगा। काइन मास्टर के बाद या कैनवा आप यूज कर लें। उसके बाद जब आपको प्रोफेशनली कोई आपको डील वगैरह मिले, तो आप उसमें जो एडिटिंग है आप कैपकट में करें या अलाइट मोशन में करें, इन दोनों पे आप एडिटिंग कर सकते हैं आराम से। और बेसिक के लिए आप काइन मास्टर या कैनवा यूज कर सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग एक ऐसा शौक है कि आई थिंक उसको एआई टेक ओवर नहीं कर सकता। तो जो वीडियो एडिटिंग है वो हमारी वीडियोस में, वो हमारी क्लिप्स में, वो हमारी इमेजेस में एक एनिमेशन डाल देता है, एक जज्बा डाल देता है, जिसमें जो हमारी वीडियो या फिर क्लिप है वो और अच्छी हो जाती है। तो ये जो चीज है, आप इसको सीखें, लाइक आप आगे बढ़े इसको सीखें, क्योंकि ये जो बेसिक चीज है। अब आपने कोई वीडियो बनाई है, बट आपने जस्ट उसको पोस्ट कर दिया, आपको क्या मिलेगा? नथिंग। तो आपको वीडियो एडिटिंग जो बेसिक चीजें होती हैं एटलीस्ट वो तो आनी चाहिए, बिकॉज इट इज नेसेसरी। ओके, सो थैंक यू सो मच बिस्मा, आपने मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी एडवाइस दी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर एंड व्हाई?
Okay, so my favorite color is sky blue and black. And the reason behind it कि blue color मुझे बहुत ज़्यादा inspire करता है. I don't know why, but it looks very good. And black color, I'm a kind of tomboy, so tomboy nature. So I like black color. It is attractive to me, and still I don't know why. Okay, so my next question, what is your favorite food? Okay, so my favorite food is biryani and nihari. Oh, amazing. मेरे भी ये favorite food है. Yeah, Okay, because of the flavor, okay, so what is your spiciness. favorite sweet dish? Sweet dish. Okay. I'm not like a sweetie person. I most of the time I like spicy things. Well, gulab jamun, maybe I guess. Gulab jamun. Okay, so my next question, what is your favorite animal? Okay. Okay. Funny, but I used to call monkey in my class. So Okay, and monkey. So I like monkey, and I don't know what is the reason, but still I like monkey. okay, so वैसे तो मेरा favorite animal rabbit. या मतलब मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं तुम्हारी नेचर भी थोड़ी मंकी टाइप ही है और लाइक दूसरे लोग होते हैं उनको कैट्स पसंद होती है डॉग्स पसंद होते हैं या रैबिट या फिर कुछ और एंड आई एम डिफरेंट पर्सन आई लाइक मंकीज Uh, okay, so my next question, what is your favorite fruit? fruit okay so my favorite fruit is mango Mango. Okay, so what is your favorite country? my favorite country is Japan and South Korea और why? Because आपको क्यों पसंद है ये कंट्रीज? जैसे ज्यादातर एनिमे जो है एनिमेशन वो जापान जो है वो ज्यादातर एनिमेशन को ज्यादा प्रमोट करता है लाइक लोग जो है एनिमेशन को वहाँ ज्यादा प्रमोट करते हैं सो आई लाइक जापान दैट्स द रीजन एंड साउथ कोरिया बिकॉज ऑफ फूड लाइक देयर आर वेरी फ्लेवरफुल फूड्स एंड आई वांट टू ट्राई इट सो दैट्स Okay. द Okay, so my next question, what is your favorite cities? रीजन okay so my favorite cities are like Lahore and Tokyo in Japan. Okay, so what is your favorite personality? My favorite personality. I should say that Qaeda Azam because he is the founder of Pakistan and Babur, like from Mughal Empire. Okay, so अब मैं आपके साथ रैपिड फायर गेम खेलूंगी. मैं आपको टू ऑप्शंस दूंगी, आपने उसमें से वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ओके, Okay, सो understand. फर्स्ट, दिन या रात? Night, ओके, रात. आपको दिन में ज्यादा काम करना पसंद है या रात को? वेल मैं दिन में मतलब ज्यादातर सो ही रही होती हूँ तो इसलिए मैं रात में काम करती हूँ. ओके, सो पसंदीदा एडिटिंग ऐप? CapCut, obviously. ओके, सो यूट्यूब या इंस्टाग्राम? Instagram. ओके, सो लैपटॉप या मोबाइल? Yeah, mobile. Of course. शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो? Shorts. ओके, सो कॉफी या टी? Tea. आप टी ज्यादा पीती हैं? या कॉफी मैं पीती नहीं हूँ मतलब कॉफी लोग ज्यादा पीते हैं लेकिन मुझे टी अच्छी लगती चाय. ओके,
आप एक लफ्ज में रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की तारीफ करें। एक लफ्ज में रिहाना स्कूल की तारीफ, ओके। लाइक एक लफ्ज में, लाइक, ओके, फ्यूचरिस्टिक स्कूल। ओके, अमेजिंग। तो आपको मोबाइल पे काम करना, काम ज्यादा पसंद है या लैपटॉप पे? वेल, मेरा जो लैपटॉप है वो माशाल्लाह बहुत स्लो चलता है, तो इसलिए मुझे मेरे लैपटॉप पे काम करना नहीं पसंद। वरना वैसे लैपटॉप पे काम जल्दी हो जाते हैं, बट मेरे लिए फोन पे होते हैं क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो माशाल्लाह बहुत स्लो चलता है। ओके, कैनवा तो या दैट्स कैपकट? कैप्टन। और कैपकट। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको इंटरव्यू में आकर, आपका मेरे शो में आकर तजर्बा कैसा रहा? इट वाज गुड। लाइक, मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था, अब आपने मेरे से लिया। मैंने आपके बारे में जाना तो आपने मेरे बारे में जाना, सो इट वाज गुड। और हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और बहुत सारी चीजें भी हमने गेन की, और एक दूसरे की तरह बनने को भी ट्राई किया। So that's the reason. I enjoyed it. ओके, सो अब मेरे आपके साथ गेम है, मतलब वही है, दिस और दैट। Okay, okay. सो फर्स्ट, वीडियो एडिटिंग या वीडियो शूटिंग? Uh, Video editing. ओके, सुबह का वक्त या रात का वक्त? रात का वक्त। ओके, एडिटिंग के दौरान चाय या कॉफी? चाय। विंटर या समर? विंटर। विंटर, वाई? बिकॉज फूलों वाले कंबल में सोने का अलग ही मजा है। दैट्स द रीजन। और गर्मी इतनी शदीद होती है कराची में कि बस, लेकिन जो सर्दी होती है वो थोड़ी कम होती है, इतनी ज्यादा भी नहीं होती जिस तरह लाहौर की, या फिर बहुत ज्यादा भी नहीं होती, तो इसलिए सर्दी ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, आपकी फेवरेट वीडियो जो आपने खुद एडिट की हो? ओके, मैं ज्यादातर एनिमे पे बनाती हूँ वीडियोस। तो ज्यादातर मैं सारी खुद ही बनाती हूँ, मैंने टेम्पलेट्स यूज नहीं किया आज तक। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। इट वाज ऑफ जुजुत्सु काइसन, इट इज द एनिमे। तो मैंने उस पर एक एडिट बनाई थी, तो वो मुझे अच्छी लगी। ओके, अमेजिंग। आपका फेवरेट खाना जो आप एडिटिंग के दौरान खाती हैं? वेल, एडिटिंग के दौरान मैं ज्यादातर कुछ खाती नहीं हूँ। वैसे जो मम्मा बना लेती हैं चुपचाप खा लेते हैं, वरना मम्मा डांटेंगी। तो इसलिए ज्यादातर स्नैक्स चल जाते हैं। मेरा भाई ले आता है बाहर से, तो स्नैक्स चल जाते हैं। और खाते वक्त तो मैं नहीं करती एडिटिंग। ओके, मैं आपको वन वर्ड दूंगी, आपने उसके बारे में कुछ 3 लाइन्स बतानी है। ओके, ओके, एडिटिंग। एडिटिंग। टैलेंट, इंस्पिरेशन एंड एक्सपर्ट। रिहान स्कूल। जहान स्कूल। फ्यूचरिस्टिक स्कूल। अमेजिंग एंड लविंग पीपल। बिस्मा फातिमा। लेजी एंड क्रेजी एंड फनी। ओके, अगर आप एक दिन के लिए रेहान स्कूल की प्रिंसिपल बन जाए तो क्या नया रूल बनाएंगी रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में? वेल, अभी तक आई गेस जहान स्कूल ने, लाइक, रूल का तो मुझे नहीं पता। रूल्स तो रूल्स जो है वो सही है, बट आई विल लाइक include one more task, and it is about गूगल एआई स्टूडियो, क्योंकि वो भी मैंने यूज किया हुआ है। और उस पे हम लोग वीडियो जनरेट कर सकते हैं, और उसमें कोडिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो जो क्लॉट एआई है उसको कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज करके गूगल एआई स्टूडियो पे जो कोडिंग होती है वो बच्चों से करवाऊंगी। और जो
वीडियो एडिटिंग का भी थोड़ा बहुत ना कुछ मैं लेकर आऊंगी, बिकॉज मैं खुद भी एक टीचर हूँ। लाइक मैं 5 o'clock, 5 o'clock के बाद जैसे 5:15 पे मैं मुझे किसी क्लास लेनी होती है, तो एक वीडियो एडिटिंग का भी ना मैं कुछ ऐड करूंगी जिसमें वीडियो एडिटिंग बच्चे कर सकें। बिकॉज एआई से हम लोग पिक्चर जनरेट कर लेंगे, हम लोग एआई से वीडियो जनरेट कर लेंगे, बट जो एक मजा होता है, लाइक अब आप बना रहे हो बिरयानी, आपने चावल डाल दिए, आपने डाल दिए चिकन डाल दिया आपने, बट जो एक मसाला होता है वो आता है वीडियो एडिटिंग। सो दैट्स वाई कि मैं चाहती हूँ कि वीडियो एडिटिंग जो है ना उसको भी लोग ज्यादा प्रमोट। ओके, सो थैंक यू सो मच बिस्मा कि आप मेरे शो में आई और आपने अपनी जर्नी, ड्रीम्स और वीडियो एडिटिंग के बारे में बताया। और लास्ट में आप मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? You're welcome. And व्यूवर्स को एडवाइस ये देना चाहूंगी कि इफ यू आर वेटिंग एंड थिंकिंग के रेहान स्कूल में नहीं ज्वाइन करूँ या फिर कोई क्वेरी है, तो आप मतलब ये नहीं देखें कि आप मतलब सोच में नहीं पड़े, इतना जो सोच है ना आप उसको बदलें। आप रेहान स्कूल में आए और अपने फ्यूचर की थोड़ी फिक्र करें, बिकॉज जो अब जो फ्यूचर है वो सिर्फ एआई में है, वो अब किताबों और फिर चीटिंग में नहीं है बिल्कुल भी। ये तो अगर कोई ऐसी क्वेरीज हो तो सर जय हैं, सर दौलत हैं, आप उनसे पूछ लिया करें। अगर आप इतना ज्यादा नर्वस हैं तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मेरा जो पहला दिन था, मेरा खुद का पहला दिन बहुत ज्यादा, लाइक आई वॉज वेरी नर्वस, कि जब मिस ने मेरे से पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, so I was like, Assalamu alaikum, I'm Bisma Fatma. I'm 13 years old and a student of Rehan School Online Academy. And then मैं said कि आप अपना like आप कहाँ से हैं, तो मैंने बोला I'm from Gulshan Iqbal, block 2. Like I am giving address. Then Miss comfort me and say कि बिस्मा आपने सिटी बतानी है, आपने एड्रेस नहीं देना। तो ये चीजें हो जाती है, बट स्टिल आप ऐसा नहीं सोचे कि आप सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। आपको मोटिवेशन करने वाले लोग भी आएंगे। ये तो जो आपके अंदर एक डर है आप उसको खत्म करें और फिर आगे चलें, आप फ्यूचर में जाएं, आप फ्यूचर को देखें, आप अपने फ्यूचर को देखें और सही करें, सुधारें। क्योंकि अब तो जो स्टडीज है, स्टडीज में इतना ज्यादा कोई है नहीं, कोई भी लाइक पाकिस्तानी स्टडीज तो बिल्कुल भी अब वो नहीं है, सही नहीं है। तो रिहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपका जो एक जो वे ऑफ एजुकेशन है वो चेंज हो जाएगा, जिस तरह मेरा हो गया। तो आई वांट टू से दैट के मेक श्योर यू शुड हैव टू जॉइन द रिहान स्कूल। ओके, सो थैंक यू सो मच बिस्मा कि आपने मेरे शो को ज्वाइन किया। और थैंक यू सो मच एवरीवन के आपने मेरा शो और बिस्मा के साथ जो मेरा इंटरव्यू किया आपने देखा, और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ बिस्मा। अल्लाह हाफिज।